ओम शांति। आज 13 तारीख के बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को देवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता। आज बाबा ने कहा है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। देवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। भाषण की शुरुआत करते तो क्या करते, कोई नमस्ते करते, जिससे हम ओम शांति बोलते हैं। तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं, कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। बाबा कहते सबसे ऊंचा कौन है, शिव बाबा है, तो उसे ही नमस्ते करना चाहिए। बाबा ने कहा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनका नाम शिव है। बच्चे जानते हैं, गाते भी है शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी एक ही है। वह रचना रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता। दुनिया भी एक है, बाप भी एक है, तो रचयिता भी एक है और उसकी रचना भी एक ही है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब ही बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं यह नहीं जानते हैं। कब से दुखी हुए, कब से भगवान को याद करना शुरू किया, ये दुनिया में कोई जानता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, आगे भी समझाया था कि हे बच्चों, तुम अपने सुख दुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर नॉलेज फुल हूँ, वह बैठ तुमको समझाता हूं। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है और पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो उसे कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते, जंगल में बहुत सारे कांटे, बगीचे में फूल कम थे लेकिन जंगल में कांटे बहुत है। बेशुमार मनुष्य है, माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था, भगवान का बगीचा था। मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान कहा जाता है।
भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते थे। अभी तो भारत कैसा है? पहले क्या था भारत, अभी भारत क्या है? पहले था परिस्तान, पहले था हीरे जैसा, पहले था सुखधाम, अभी है, अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुखधाम कहते हैं। बाबा ने कहा है, अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं। पहले प्रदर्शनी लगी होगी दिल्ली के अंदर, हमारी प्रदर्शनी का नाम भी क्या है? विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। मनुष्य को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता है, चित्र सामने रखकर और कोई समझा न सके, न कोई ऐसी विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी खोल सकता है। यह पहली बारी है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाती है। भारत नया था तब ही सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण तो नहीं कर सकते ना। जो खुद ही भ्रष्टाचारी हो वो श्रेष्ठाचारी दुनिया कैसे लाएगा? नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं? बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह है कांटों की दुनिया, मनुष्य जैसे कि कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। और भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व देवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल देवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं, यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया। बाबा कहते हैं, शिव बाबा दुनिया को नया बनाने के लिए बच्चों को निमंत्रण देते हैं और बच्चे बाबा को निमंत्रण देते हैं। क्या बाबा ने बच्चों ने बाबा को निमंत्रण दिया है? बाबा ने आज कहा है, बच्चों को बाबा निमंत्रण देते, यहाँ बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। प्रदर्शनी लगाई है तो बाबा उसको उसमें बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबा आओ, हम कैसे समझाते वो देखो, फिर अगर हमारे से कुछ गड़बड़ हो तो हमें समझाओ, बताओ, श्रीमत दो। बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसी को समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमः सबसे ऊंच है। वह फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में नई देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, तो ऊंचे थे ऊंचा परमपिता परमात्मा वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा वह सत्युग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में की होगी। सो फिर संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान है और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी हैं। हर एक आत्मा में पाठ नूंधा हुआ है। पहले पाठधारी यह है जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से ही चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। वह था सुखधाम,
यह चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा, जिस द्वारा विश्व नवनिर्माण हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको रचने वाला यह शिव बाबा है। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अब इतने सब धर्म है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है, वह प्राय लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे और अभी सब पतित है। बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन है? पतित बनाने वाला कौन है? बाबा का नाम पतित पावन है। पतित बनाने वाला कौन? यह बाप ही समझाते हैं। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। जिसने कौड़ी जैसा बना दिया, अब उसकी मत पे मत चलो, मेरे कहने पे करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इस समय सब पतित बन गए हैं, इस कारण परमपिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की। भगवान उवाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सदा सारा समय देही अभिमानी रहो। सारा समय तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती और शरीर लेती हो। बाप कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सारे तुम्हारे लिए गाते हैं। आधा कल ब्रह्मा का दिन, आधा कल ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात बाबा कहते उस सूर्य की बात नहीं है। मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूं, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाने वाला रावण है। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वह राम सीता वाला नहीं। तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुखधाम बनाते हैं। बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। रात में ठोकरें खाते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। द्वापर युग से रात शुरू हुई ना,
तो द्वापर युग से भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाना शुरू हो गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ऐसी ऐसी जगहों पे धक्के खाने लगे। ड्रामा में यह भी नूंद है, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर मैं पतितों को पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। देवी देवता आपे ही पूज्य और आपे ही देवी देवता क्या बन जाते हैं? पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप में भोगने हैं। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित बनी है तो फिर उनके ही शरीर में आकर उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे बाप है, वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो, भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं, हे भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे समझाओ, हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले, पाठ जरूर बजाना है, वर्णों से भी पास होना है। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। ये सृष्टि चक्र को समझना बहुत जरूरी है। ये चक्र कैसे चलता है, कैसे युग परिवर्तन होते हैं, कैसे मनुष्य आत्मा नीचे उतरती है, कैसे चढ़ती है। पतित पावन एक रचता एक, दुनिया भी एक। पूछते पतित से पावन कौन कैसे बने? रावण के आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं। 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं। परंतु रावण जलता ही नहीं है। अब बाप कहते, बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है। जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह है अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते, मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूं। गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ देवी फ्लावर बनाता हूं। यहां तो है यह कांटों का जंगल, इनको अभी आग लगनी है। तुम जब जागे हो, तुम अभी जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। यहां तो दुख शांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। यह चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है, फिर वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां है,
ये दुनिया में क्या है, तो बावगरे सत्यु की तुलना में सबके घर झोपड़ियां है। कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है। पतित धीरे धीरे बनते हैं, पावन जल्दी बन जाते हैं। मकान नया जल्दी तैयार होता है और पुराना होने में उसे टाइम, नया मकान बने 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, लेकिन पुराना होने में तो सालों लग जाते, 50-100 तो टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अब कलयुग में है 9 कला। भारत पावन था, अभी भारत पतित बना है। बाबा ने आज कहा यह खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार, अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, इस दुखधाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना टेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो सदा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। साइलेंस पावर की एक पॉइंट हम सुनते हैं। जैसे शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा तक पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन कर लेती, वृद्धि भी कर लेती, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती है और आराम भी दे देती है। लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। उड़ते पंछी अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। कनाडा में साइंस भी उड़ाने की कला सिखाती है ना, तो कनाडा निवासी सदा ही उड़ते पंछी है। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे यह धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो, ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना। तो साइलेंस की शक्ति से दूर आत्माओं तक भी हमें अपने वाइब्रेशंस पहुंचाने हैं, जो संकल्पों से ही कर सकते हैं। साइलेंस का यंत्र है संकल्प, उसके द्वारा हम हर कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।